अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे है और सुबह के 6 बज रहे हैं। अब्दुल हादी का स्कूल का पहला दिन है। समर्स हॉलीडेज़ ओवर हो चुकी हैं। जी, तो बस हादी के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी, साथ में उसका लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था सुबह उठ के जैसे मैं स्कूल जाने वाली हूँ। तो बच्चों के साथ जब आपको सुबह उठना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके स्कूल्स के दिन जो है वो वापस आ गए। बच्चों को स्कूल भेज के एक फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत टाइम जो है वो माँ को भी मिल जाता है कि वो भी अपने लिए निकाल ले। अदरवाइज़ दिन की रूटीन इतनी टफ़ भी होती है ना, बस बैक टू बैक हम चल रहे होते हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन, अपने सारे काम और किस तरह से हम जो है वो अपने कामों के लिए पूरा दिन मोटिवेट रह सकते हैं। तो काम तो जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बस एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है। लेकिन क्यों हम अपने आप को एग्जॉस्ट करें और कामों को लेकर इतना परेशान रहें, तो क्यों ना अपने कामों को आसान करें और इन्जॉय करते हुए अपने सारे काम करें। जी, यहाँ पे अब्दुल हादी के लिए मैंने जो है वो लंच बॉक्स निकाला है। इसके लिए मैं नया लंच बॉक्स लेकर आई थी, साथ में वाटर बॉटल, क्योंकि माशाल्लाह से न्यू क्लास में प्रमोट हो चुका है। तो बस सारी चीज़ें न्यू थी और मुझे अपनी बचपन की याद आ रही थी। जब हम नई क्लास में जाते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। पहला दिन जब स्कूल का होता था नई क्लास में, तो नई किताबें होती थी, नई साथ सारी एक्सेसरी, तो वो जो पहला दिन होता था ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता था। एनीवेज़, यहाँ पे मैं अब्दुल हादी के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो अभी जब ज़्यादा नाश्ता हैवी तो नहीं लेगा, दूध का एक फीडर उसने पी लिया है। अभी फ्रेंच टोस्ट उसके लिए तैयार करूँगी। थोड़ी सी मैंने चीनी डाली, अंडा एक डाला, थोड़ा सा उसके अंदर दूध ऐड कर दिया। मैंने ना डब्बे में डाल के रखे हैं, पापा से बोलो निकाल दे शूज़ आप। कौन से वो संभाल बैग सारी किताबें पड़ी। हाँ, बैग वो बाइट निकाल, टीवी लॉन्च होगा। बुक्स भी उधर ही है। इन द मीन वाइल इसका लंच भी बस प्रिपेयर हो चुका था। ये मैं इसके स्नैक्स इसके ऐड कर दूंगी लंच बॉक्स में। साथ में थोड़े से मैंने बादाम रख दिए थे। तो अभी इसका जो है ना, बस पापा इसको ड्रॉप कर कर आएंगे। अच्छा, बच्चों की किताबों का इतना ज़्यादा वज़न होता है ना, तो सम टाइम जो है ना उनके लिए भी उठाना मुश्किल हो जाता है। अब तो मैंने खैर इसको ट्रॉली वाला बैग दे दिया था इस साल। पिछले साल दूसरा बैग लेके जा रहा था। तो अभी जो है ना फ़र्स्ट डे था ना, तो भी टाइम टेबल कोई नहीं मिला था इसको कि कौन सी पीरियड्स होंगे। नहीं तो अदरवाइज़ जो पीरियड्स होते हैं ना, फिर वही किताबें इसने लेकर जानी होती हैं। तो अभी इसकी मैं किताबें जो है ना कम कर रही थी, क्योंकि सारा बैग जो है ना वो इतना हैवी हो चुका था। तो इसके लिए जो है ना डील करना इसको मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कुछ किताबें इसकी निकाल दी। पहले 2 दिन जो बस ऐसे होगी वो चेकिंग वगैरह, उसके बाद थर्ड डे जाके प्रॉपर इसकी स्टडी जो है ना स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आ जाऊँगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन का जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हुआ, अब्दुल हादी को स्कूल भेजने वाला। एक औरत जो है ना मुख्तलिफ़ शक्लों में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी की, बहू की, बहन, कोई भी रिश्ता हो ना, तो हर सूरत में जो है वो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं। हम काम करके नहीं थकते, असल जो हमें थकावट होती है या हमें जो चीज़ें थका देती हैं ना, वो लोगों के रवैये होते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा और इस चीज़ को बिल्कुल एडमिट करेंगे आप। अगर जो है वो अच्छे मूड में काम कर रहे हैं और कोई बंदा आकर आपको कोई ऐसी बात कह देता है, और फ़ौरन से आपकी एनर्जी जो है वो डाउन चली जाएगी और आपका वो काम करने को दिल नहीं करेगा। और होता क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, हमारे मूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम काम से नहीं थक रहे होते, हम बेसिकली लोगों के रवैयों से थक जाते हैं। काम करना जो है वो क्या है कि चलो काम ही अपने घर के लिए करना, इंसान लगा रहता है। लेकिन जब लोगों की बातें आपको थकाने लगे ना, तो फिर आप असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। और होते होते क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो हमने करना क्या है कि हमने इन बातों को जो है अपने सर पर सवार नहीं करना। हमने जो है वो टेंशन फ्री रहकर एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। देखें, ज़िंदगी जो है ना बड़ी ही मुख्तसर सी है।
अगर हम हर बात पे जो है वो कान धरना शुरू कर दें, हर बात पे जो है वो अफसरदा होना शुरू हो जाएं, हर बात पर जो है वो डिप्रेस हों और उसके बारे में सोचते रहें, तो वक्त तो ऐसे ही निकल जाएगा। इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो है वो खुशी के लम्हात हमें कितने मिलेंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि हमने खुश रहना है या फिर उन बातों को सोचकर अपने आप को जो है वो थकाते रहना है। तो अक्सर क्या होता है कि जो हमें डिमोटिवेशन करने वाले लोग होते हैं ना, बेसिकली वो होते हैं कौन है, हमारे अपने ही होते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं होता। आपका हस्बैंड हो सकता है, सम टाइम उसका मूड ख़राब है तो वो क्या करेगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको भी ट्रांसफ़र कर देगा। काम से थका हुआ आया है, आप बड़े अच्छे मूड में घर पे काम कर रही हैं, बड़ा प्लेजेंट वेदर है और सारा कुछ इंजॉय कर रही हैं, और आकर वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा और सारा आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा। इसी तरह से घर में कोई और अफराद है कि सास ने कुछ कह दिया, नंद ने कुछ कह दिया, इवन किसी का फ़ोन आ गया, वहाँ से आपने कोई ऐसी बात सुन ली, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जो मूड चेंजेस है ना, इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं लोगों की बातों से। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल से ये बात करनी है कि हमने जो है इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होना। जब हम इफ़ेक्ट होना छोड़ देंगे ना, इग्नोर करना छोड़ देंगे ऐसी बातों को, लोगों को तो ज़ाहिर सी बात, हम जो हमारे ज़्यादा नज़दीक लोग हैं हम उनको तो इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज़ हमारे हस्बैंड ने कोई बात की तो हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी बात को ज़रूर इग्नोर कर सकते हैं। ये तो हमारे इख्तियार में है ना कि हम उसको सुने, तो उसके ऊपर जो है वो अफसरदा ना हो। तो चलिए ये सोच लें कि उसका भी मूड ख़राब है तो आप अपना मूड ख़राब मत करें, सुने और तहम्मुल मज़ाजी से जो है वो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें। क्या होगा, कुछ अरसे बाद उसका मूड ठीक होगा, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मूड को ख़राब किया तो आपका तो सारा दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो ख़ातून खाना होती है ना, उसके सर पे ऊपर ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसने जो है वो किचन भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, घर को भी देखना है, बाहर के काम भी देखने हैं। तो वो एनर्जी लेवल जो है ना, अगर आपका कम हुआ है तो वो आप इतना डाउन फील करना शुरू कर देंगे ना कि वो सारा दिन आपका बस ऐसे ही स्पॉइल अप हो जाएगा। इस चीज़ को जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक दो दफ़ा करेंगे ना, आप सोचें इस चीज़ के बारे में तो, और उसको अपने ज़हन को तैयार कर लें कि मैंने इसके ऊपर जो है वो सैड फील नहीं होना। तो देखें आप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे कि आप यूज़्ड टू हो जाएंगे और आपको जो है वो लोगों की बातें इफ़ेक्ट ही नहीं किया करेंगी। आप अपने आप में इतना खुश रहना शुरू हो जाएंगे, इतना पुरसकून और इतना जो है वो अपने आप के अंदर मुकम्मल फ़ील करेंगे कि लोग कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, आप किसी का कोई ताना भी मिले आपको, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। आप अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करेंगे, भरपूर तरीके से जिएंगे। ये जो है वो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और ये जो है वो 100% गारंटेड चीज़ है। आपने जिस दिन जो है वो लोगों की बातों को जो है खुद पर सवार करना छोड़ दिया ना, आप समझ लें कि उस दिन से आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे और आपका जो है वो काम कोई भी है फिर नहीं रुकेगा। और दूसरी चीज़ के पूरा दिन जो है वो हम मोटिवेट नहीं रह सकते और बहुत सारे काम हमने करने होते हैं घर के अंदर, सुबह से शुरू होते हैं, शाम हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो इन सारे कामों को एक तो आप लिख लिया करें, अपनी रूटीन बनाएं, अपने आप को पंक्चुअल करें, शेड्यूल में चीज़ें लेकर आएँ और ख़ुद को जो है वो डिसिप्लिन बनाएं। जब हम डिसिप्लिन के अंदर चल रहे होते हैं ना, चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं, तो सम टाइम हमारा किसी चीज़ का मूड नहीं भी है लेकिन हमने अपने आप को पंक्चुअल किया हुआ है, टाइम का पाबंद किया हुआ है और हमें पता है कि हमने फ़लाँ टाइम पे हमने अपना ये काम असाइन किया तो हमें ये करना है। तो मूड ना भी हो तो अपने आप को आप फिर मोटिवेट कर ही लेते हैं। अल्टीमेट हर चीज़ से ऊपर जो एक चीज़ है ना, वो दिल का और जहन का सुकून है और वो सुकून आपको उसी सूरत में मिल सकता है जब आप अपने आप को जो है वो मुतमईन तरीके से जो है लेकर चलें और दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड करना छोड़ दें। और सम टाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं दूसरों से और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती और वो बंदा हमारे साथ उस तरह से नहीं डील कर रहा होता। तो उस सूरत में भी हम जो है वो काफ़ी परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीदें सारी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से लगाएं और यकीन करें, आप जितना जो है वो अल्लाह पे भरोसा करेंगे और अल्लाह की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह आपको और नवाजेगा और आपकी ज़हनी दिली जो भी परेशानियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। और ये सुकून जो है वो ना तो आपको किसी पैसे के अंदर मिल सकता है, ना ही कोई जो है और चीज़ के अंदर। ये सिर्फ़ जो सुकून है ना, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने से मिल सकता है।
तो अल्लाह की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करें कि उसने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, और जब आप शुक्र करेंगे ना तो फिर अल्लाह उन नेमतों में जो है वो मज़ीद इजाफ़ा करेगा और आपको मज़ीद नवाजेगा। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है और हमें जो है वो दर दर से मांगने की बजाय ना अपने रब से मांगना चाहिए। आप एक दिन जो है वो सजदे में जो है वो राज़ो नियाज़ अपने रब से करके तो देखें और फिर देखें कि क्या वो आपको देता है। तो हम अक्सर जो है वो गिले करते रहते हैं, तो जो भी गिले है ना वो अल्लाह से किया करें, उससे बातें किया करें। जब नमाज में नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं ना, तो खुलकर बातें किया करें अल्लाह से। और कोई पर्दा नहीं है इंसान के और अल्लाह के दरमियान, वो सब कुछ जानने वाला है। वो जो बातें आप नहीं भी करते हैं वो भी जानता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है कि वो बंदा मेरा मुझसे जो है अपने मुँह से मांगे। तो छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी चाहिए वो अल्लाह से मांगे। जी गाइस, तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने जो है वो अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं। हंडिया भी बन चुकी है और बारिश हो रही थी पहले, अब बारिश भी रुक गई है, धूप तो बस ये जो बरसात का मौसम है ना ऐसे ही चल रहा है। यहाँ मैं बाहर आई, यहाँ पे गमला गिरा हुआ था, मैंने देखा आकर, तो पीछे बिल्ली के बच्चे थे। ये ना यहाँ की आवारा बिल्ली है, तो उसने दोबारा बच्चे दिए हमें, पहले भी कुछ अर्सा पहले दिए थे, तो अभी मैंने देखा तो आई वॉज सरप्राइज़ कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मेरी अम्मी जो थी ना वो कहा करती थी में बच्चे देती है ना तो वो 7 घरों में उसको जो है ना फराती है। जी गाइस, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।